हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण की ऑनलाइन क्लास में। और हम बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। यानी कि भारत में जो मानसून आता है वो किन किन तथ्यों से प्रभावित होता है। यानी कि जो मानसून का जो पवन तंत्र से जो मानसून उत्पन्न होता है वो किस आधार पर और किस प्रकार क्या होता है वो प्रभावित होता है, उन सभी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के मानसून के आगमन और उसके वापसी के बारे में। यानी कि जो अनेक कारणों से जो मानसून उत्पन्न होता है और उसका आगमन होता है भारत में, वो कौन से समय में होता है, किस प्रकार होता है और उसके बाद में कितने समय के बाद में उसकी वापसी होती है, किस प्रकार होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे मानसून के आगमन एवं वापसी में, वो हम बात करेंगे मानसून के आगमन की। किसकी बात करेंगे? मानसून के आगमन की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनेक कारणों से जब ग्रीष्म काल आता है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो उस समय क्या होता है कि मध्य एशिया और मध्य एशिया के साथ साथ जो उत्तरी पश्चिमी भारत, यानी कि ये कहें कि मध्य भारत या फिर उत्तरी भारत में क्या होता है कि अधिक तापमान के कारण एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जबकि जो सागरीय भाग है, उन सागरीय भागों में क्या होता है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस कारण क्या होता है कि जो पवनें होती हैं वो कहाँ से चलना प्रारंभ करती हैं? सागरीय भागों से चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, कौन से भागों से चलना प्रारंभ करती हैं? सागरीय भागों से चलना प्रारंभ करती हैं। अब जब ये पवनें सागरीय भागों से चलकर आती हैं, कहाँ से चलकर आती हैं? सागरों यानी कि समुद्र के ऊपर से चल के आती हैं, तो वो मार्ग में क्या धारण कर लेती हैं? जलवाष्प धारण कर लेती हैं। और जलवाष्प धारण करके वो जो पवनें होती हैं वो आर्द्र पवनें कहलाती हैं। कैसी पवनें कहलाती हैं? आर्द्र पवनें कहलाती हैं। तो सबसे पहले जो मानसून है, यानी कि मानसून सबसे पहले कहाँ टकराता है? दक्षिणी भारत में टकराता है। ठीक है, तो मानसून क्या है? मानसून अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसून एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? क्रमिक प्रक्रिया है, कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार ये चलती रहती है, बदलती रहती है। मानसून का आगमन क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। और इसका जो समय है, मानसून के आगमन का जो समय है वो जून से मध्य सितंबर तक है। मानसून के आगमन का समय क्या है? आगमन का समय, जो आगमन का समय है जून से मध्य सितंबर तक। ठीक है, यानी कि भारत में, भारतीय भूभाग पर या भारत की ज़मीन पर जो मानसून प्रभावी होता है ये कहाँ तक रहता है? जून से प्रारंभ होकर मध्य सितंबर तक प्रभावी होता है। ठीक है, यानी कि लगभग हम बात करें तो ये होता है लगभग 100 से 120 दिन। कितने दिनों तक है? 100 से 120 दिनों तक यह है भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, और जैसे ही मानसून आता है तो वर्षा में क्या होता है? अचानक वृद्धि होती है। ठीक है, तो मानसून के आगमन के साथ ही वर्षा में अचानक वृद्धि होती है। क्या होती है? वर्षा में अचानक वृद्धि होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? मानसून का प्रस्फोट कहते हैं।
क्या कहते हैं, मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। और यह कई दिनों तक जारी रहता है, ठीक है, और यह कई दिनों तक यानी कि लगभग 4 महीने तक, यानी जून से सितंबर तक जारी रहता है। यह कई दिनों तक जारी रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कि जो मानसून है, सामान्यतः मानसून क्या करता है कि जून के प्रथम सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। यानी कि जो मानसून है ये क्या करता है, इसके जो दक्षिणी छोर है वहाँ कब प्रवेश करता है, जून के प्रथम सप्ताह में। कब प्रवेश करता है, जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि भारत के दक्षिणी छोर में। प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, ठीक है। तो मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, दक्षिण भारत के अंतिम छोर, आप अगर कहें कि कन्याकुमारी के आसपास, ठीक है। जैसे ही ये मानसून भारत में प्रवेश करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर जो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है, यहाँ क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो इनसे टकराकर ये क्या करता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बट जाता है। एक भाग तो क्या है इस प्रकार और दूसरा भाग है इस प्रकार। तो ये तो हो गई अरब सागरीय शाखा, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा तो है अरब सागरीय शाखा और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। हम इसको यहाँ भी नोट कर सकते हैं कि भारत में प्रवेश करते ही यह 2 भागों में या 2 शाखाओं में बट जाता है, ठीक है। इसकी एक शाखा तो क्या है, अरब सागरीय शाखा, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में, अरब सागरीय शाखा में और बंगाली खाड़ी की शाखा में बट गया, ठीक है। अब ये 2 भागों में बटकर आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ने के साथ साथ ही यह क्या करता है कि 10 जून तक, यहाँ क्या है मुंबई, ठीक है, तो मुंबई में कब तक पहुँचता है ये, 10 जून तक मुंबई में पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँच जाता है, 10 जून को मुंबई में पहुँच जाता है और मध्य जून तक ये आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य जून तक पहुँच जाता है। जैसे सौराष्ट्र है, कच्छ है और जो मध्य भारत है यहाँ तक कब तक पहुँच जाता है, मध्य जून तक पहुँच जाता है, ठीक है। उधर बात करें हम बंगाली खाड़ी की शाखा की, तो ये क्या करता है कि ये जो मानसून है ये मानसून भी आगे बढ़ता हुआ जो जून का प्रथम सप्ताह है, जून का प्रथम सप्ताह, प्रथम सप्ताह में कहाँ तक पहुँच जाता है, असम तक पहुँचे जाता है, ठीक है। इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ कहाँ तक पहुँच जाता है, जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुँचे जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, असम में पहुँचे जाता है। अब देखो असम में जब पहुँच जाता है तो असम से आगे क्या है,
हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, और हिमालय की श्रृंखलाएं इसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, यानी सीधा उत्तर की ओर नहीं बढ़ने देती हैं, क्योंकि ये क्या है, कोरियोलिस बल के कारण इस प्रकार यह हवाएं घूर्णन करती हुई आगे जाती हैं, सीधी नहीं जाती हैं, इसलिए। और आगे हिमालय के कारण ये क्या करती हैं कि मध्य भारत की ओर घूम जाती हैं। किस ओर घूम जाती हैं? मध्य भारत की ओर घूम जाती हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी पवनें हैं किस ओर घूम जाएंगी? गंगा के मैदान की ओर, गंगा के मैदान की ओर घूम जाती हैं। ठीक है, किस ओर घूम जाती हैं? गंगा के मैदान की ओर घूमती हैं, और दिल्ली तक यह मानसून इस प्रकार। ये भी यहाँ पर देखो अरावली की स्थिति को भी हम एक बार देख लें। अरावली की स्थिति इस प्रकार है। ठीक है, तो ये जो अरब सागरीय शाखा है ये इस प्रकार क्या करती है? आगे बढ़ती रहती है, और ये 29 जून तक कहाँ पहुँच जाता है? दिल्ली। दोनों ही शाखाएं मध्य भारत में मिल जाती हैं। ठीक है, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये जो दोनों शाखाएं हैं ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मध्य भारत में ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं मध्य भारत में। और जो बंगाली खाड़ी की शाखा है ये कहाँ तक है? दिल्ली में कब तक पहुंच जाती है? 29 जून तक पहुंचे जाती है, यानी कि लगभग 29 जून तक पहुंचे जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ये दो शाखाएं हैं ये प्रवाही होती हैं, और मध्य जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के आसपास तक पहुंच जाती हैं। कब तक है? मध्य जुलाई में। मध्य जुलाई में कहाँ तक पहुंच जाती हैं? हिमाचल प्रदेश तक पहुंचे जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम एक बार दोबारा देखें। देखो, जब ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो थल भाग है वहाँ पर निम्न वायुदाब और सागरीय भागों में उच्च वायुदाब होता है। तो हवाओं का गुण होता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, इसलिए जब सागरों के ऊपर से जब हवाएं जाती हैं तो अपने साथ आर्द्रता लाती हैं। आर्द्रता लाकर ये किस भाग में प्रवेश करती हैं? भारतीय भूभाग में प्रवेश करती हैं, और ये सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत के अंतिम छोर से टकराती हैं। टकराने के साथ ही पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों के कारण यह फिर कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति के कारण ये दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? दो भागों में, दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा है अरब सागरीय शाखा और दूसरी शाखा है बंगाली खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो इस प्रकार जो अरब सागरीय शाखा ये आगे बढ़ती है और 10 जून तक कहाँ पहुँच जाती है? मुंबई में पहुँचे जाती है और आगे बढ़ती रहती है, तथा मध्य जून में सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य भारत में पहुँचे जाती है। मध्य जून तक कहाँ पहुँच जाती है? गुजरात के आसपास पहुँचे जाती है। इसी प्रकार जो बंगाली खाड़ी की शाखा है ये भी क्या करती है? जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुंच जाती है, यानी कि जो पूर्वी भारत है उसमें असम तक पहुंच जाती है। लेकिन यह असम के आगे हिमालय की स्थिति के कारण सीधी नहीं बढ़ पाती और किस ओर घूम जाती हैं? मध्य भारत या फिर गंगा के मैदानों की ओर घूम जाती हैं। और यह क्या करती है कि 29 जून तक कहाँ पहुंच जाती है? दिल्ली पहुंच जाती है। कब तक? 29 जून तक दिल्ली पहुंच जाती है। और इस प्रकार जुलाई के प्रथम सप्ताह में मध्य भारत में दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती हैं। अब हम थोड़ी देर देखें यहाँ पर राजस्थान की स्थिति के बारे में। भाई जैसे यहाँ राजस्थान है, अरब सागरीय शाखा क्या करती है कि ये अरावली के समानांतर ही निकल जाती है। केवल इसके यहाँ पर कुछ भागों में यह हल्की फुल्की बरसात करती है, बाकी शेष भागों में बरसात नहीं करके ये इसके समानांतर स्थित होने के कारण क्या होती है? सीधी ही निकल जाती है। इसलिए राजस्थान में जो बरसात होती है वो बंगाली की खाड़ी, देखो बंगाली खाड़ी की शाखा इस प्रकार आएंगी और इससे टकराएंगी और टकरा कर ये इसके पूर्वी भागों में ही बरसात कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है? ये भारतीय मानसून का आगमन होता है। ठीक है, और इस प्रकार यह दोनों शाखाएं मिलकर क्या करती हैं? मध्य जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के आसपास पहुंचे जाती हैं और संपूर्ण भारत में बरसात करती रहती है। ठीक है, तो ये तो था किसका आगमन है? मानसून का आगमन है। यानी कि मानसून की अवधि क्या मानी जाती है, या फिर मानसून का जो काल होता है उसको हम भारत में क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु कह सकते हैं। और इसकी अवधि होती है जून से मध्य सितंबर के मध्य 100 से 120 दिनों के मध्य इसका प्रभाव जारी रहता है। ठीक है, तो ये तो था मानसून का आगमन। आई बात समझ में?
अब आगे हम पढ़ेंगे मानसून के वापसी के बारे में। किसके बारे में? मानसून की वापसी के बारे में। और मानसून की वापसी को हम कह सकते हैं मानसून का लौटना। क्या कह सकते हैं? मानसून का लौटना या प्रवर्तन काल। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मानसून की वापसी को मानसून का लौटना या प्रवर्तन काल। ठीक है, अब मानसून का देखो, ग्रीष्म ऋतु में तो क्या होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब होता है, यहाँ उच्च वायुदाब होता है। लेकिन जब बरसात होती है, बरसात होने के बाद में यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे सितंबर आता है, सितंबर के मध्य में यहाँ का तापमान थोड़ा न्यून हो जाता है और दोनों भागों में लगभग समान तापमान रहता है। उसके बाद भी यहाँ का तापमान क्या होने लगता है? कम होने लगता है और सागरीय भागों का तापमान ज़्यादा होने लगता है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भाग का तापमान ज़्यादा होता है वहाँ वायुदाब कम होता है और जिस भाग का तापमान कम होता है उस भाग का वायुदाब ज़्यादा होता है। अब जब स्थलीय भागों में वायुदाब ज़्यादा होगा, यानी कि तापमान कम होने से वायुदाब ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो पवनें हैं ये वापस क्या होती हैं? वापस लौटने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? वापस लौटने लगती हैं। तो मानसून का जो वापसी है, ये वापसी कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तरी पश्चिम, यानी जिस प्रकार ये आता है उसी प्रकार वापस लौटने लगता है। ठीक है, तो मानसून का जो लौटना है ये कहाँ से प्रारंभ होता है? यह प्रक्रिया उत्तरी पश्चिमी राज्यों से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तरी पश्चिमी राज्यों से प्रारंभ होती है, यानी कि अंत में जहाँ पर मानसून पहुँचता है उधर से ही वापस लौटने लगता है। ठीक है, और कब प्रारंभ होती है? यह मध्य सितंबर में प्रारंभ होती है। मध्य सितंबर से प्रारंभ होती है। कब से प्रारंभ होती है? मध्य सितंबर से प्रारंभ होती है। और जब मध्य सितंबर से प्रारंभ होकर हवाएं वापस लौटने लगती हैं और मध्य भारत तक, मध्य अक्टूबर तक ये क्या होता है? मानसून पीछे लौट जाते हैं, हवाएं वापस किस ओर आती हैं? मध्य अक्टूबर तक। लगभग 1 महीने के मौसम में उत्तरी भारत से हटकर ये हवाएं नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, तो मध्य अक्टूबर तक ये मानसूनी पवनें क्या करती हैं? मध्य भारत से हट जाती हैं। ठीक है, यानी कि मध्य भारत तक, उत्तरी भारत से हटकर मध्य भारत में आ जाती हैं। तो उत्तरी भारत से हट जाती हैं। कहाँ से हट जाती हैं? उत्तरी भारत से हट जाती हैं और मध्य भारत तक आ जाती हैं, मध्य अक्टूबर के मध्य तक। आई बात समझ में? ठीक है, अब उसके बाद में यानी कि यहाँ तक आने में तो इसको काफ़ी समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाती है तो इसकी जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। आगे क्या होता है? आगे दक्षिणी भाग में यह प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। प्रक्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और तेज होकर जो दिसंबर है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक, यानी कि यहाँ मध्य अक्टूबर था तो यहाँ तक ये जो पवनें हैं, यानी कि प्रथम सप्ताह कौन से महीने का? दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक लगभग पूरे भारत से ये पवनें हटे जाती हैं। ठीक है, तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पूरे भारत से यह मानसून
लौट जाता है। ठीक है, यानी कि जो दिसंबर प्रारंभ होता है, ठीक है, तब तक यह है जो मानसून है ये पूरे भारत से हट जाता है। ठीक है, कब तक? प्रथम यानी कि दिसंबर का जो प्रथम सप्ताह होता है तब तक ये जो मानसून है ये वापस पूरी तरह से लौट जाता है। ठीक है, केवल जो हिंद महासागर के भाग जैसे अरब सागर और बंगाली खाड़ी में जो द्वीप समूह है जैसे लक्षद्वीप और निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ तक ही वो जो क्या है कि इसके दक्षिण भाग में स्थित हैं, और दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण वहाँ पर क्या होता है कि लेट तक ये मानसून लौटता है। तो हम बात करें द्वीपों पर, ठीक है, कहाँ बात करें? द्वीपों पर। तो सबसे पहले द्वीपों पर मानसून कब आता है? ये तो मुख्य भूभाग की बात हो गई। अब द्वीपों पर सबसे पहले मानसून कब आता है? अप्रैल में आता है। ये मानसून आगमन की बात है कि द्वीपों पर सबसे पहले जो मानसून कब आता है? अप्रैल में आता है। ठीक है, ये हम ये माने कि अप्रैल से अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक, यानी कि ये काल है या ये समय है लगभग 2 सप्ताहों का समय। तब वो क्या होता है कि इन द्वीप समूहों पर, जहाँ जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर ये मानसून क्या होता है? सबसे पहले प्रवेश करता है। ठीक है, और ये प्रवेश करता है दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। भाई जो मानसून आ रहा है दक्षिण से अगर उत्तर की ओर आ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार जब ये लौटता है तथा मानसून की वापसी, भाई सबसे पहले मानसून आएगा तो हटेगा सबसे बाद में, ना कि सबसे पहले। तो मानसून की वापसी सबसे अंत में होती है। कब होती है? सबसे अंत में होती है। ठीक है, और ये मानसून की वापसी सबसे अंत में कब होती है? दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक मानसून की वापसी। देखो मानसून आता भी सबसे पहले है अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह में, और लौटते समय सबसे लास्ट में लौटता है क्योंकि सबसे अंत का स्थान है। इसलिए कब लौटता है? दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह के लौटते समय इसकी गति क्या हो जाती है? सागरीय भागों में जाती है, धीमी हो जाती है, और लगभग 1 महीने का समय इसके लौटने में लगता है। ठीक है, और जब ये मानसून लौटता है, जब ये मानसून लौटता है तो उस समय जो शेष भारत है, भाई देखो दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ का मौसम कैसा होता है? शेष भारत इस समय सर्दी के प्रभाव में रहता है। किसके प्रभाव में रहता है? सर्दी के प्रभाव में रहता है। ठीक है, यानी जब इन द्वीपों से जो मानसून लौटता है वो हटता है, उस समय शेष भारत में क्या होती है? बहुत ही जोरदार सर्दी पड़ती रहती है। ठीक है, तो अब देखो ये मानसून सबसे पहले आता किस दिशा में है? दक्षिण से उत्तर में, दक्षिण से उत्तर में आता है, और लौटता कैसे है? उत्तर से दक्षिण में, यानी आएगा इस तरफ और लौटेगा उत्तर से दक्षिण में। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमें वर्षा के वितरण की बात करें तो देखो जब मानसून आता है तो सबसे जोरदार बरसात कहाँ करता है? ये पश्चिमी घाटों के पश्चिम भागों में करता है, और इसके जो पूरी भाग हैं, या फिर ये कहें कि ये जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार के जो मध्य
अंदर आंतरिक भाग हैं ये क्या होते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं कि यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, क्योंकि जो मानसूनी पवनों को ये जो पहाड़ियाँ हैं या फिर ये जो पश्चिमी घाट है ये रोक लेते हैं और आगे इसके पूरी भाग में बरसात नहीं करने देते हैं। आगे बढ़ता हुआ मानसून है राजस्थान में भी क्या करता है, अपेक्षाकृत बहुत ही कम बरसात करता है, क्योंकि यहाँ पर जो अरावली है इसके समानांतर स्थित है और आगे यह लौटता रहता है। और जब मानसून पवनें यहाँ से यहाँ तक लौटेंगे तो वैसे ही अपनी अधिकांश आर्द्रता खो देती हैं। अब बात करें बंगाली खाड़ी की, जो बंगाली खाड़ी का मानसून है जून के प्रथम सप्ताह में असम तक पहुँच जाता है। असम से पहले यहाँ पर जो खासी, गारो और नागा जो पहाड़ियों के नाम हैं, जयंतिया, तो ये पहाड़ियाँ कैसी कीपाकार पहाड़ियाँ यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं। ठीक है, तो यह जो पवनें क्या होती हैं इनके मध्य में फंस जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर घनघोर वर्षा करती है। घनघोर वर्षा के कारण ये जो स्थान है मेघालय में मासिनराम और चेरापूंजी, वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, इसके बाद में हिमालय से मुड़कर ये क्या होती है, गंगा के मैदानों की ओर प्रवेश करती हैं और ये भी क्या करती हैं, जब मध्य भारत में प्रवेश करती हैं तब तक अपनी अधिकांश आर्द्रता खो देती हैं। ठीक है, और उससे भारत के जो अंदरूनी भाग है, मध्य भारत के जो भाग है वहाँ पर बहुत कम बरसात होती है। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, वर्षा का जो औसत वो कम होता जाता है। ठीक है, अरब सागरीय शाखा से और बंगाली खाड़ी की शाखा से जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसका क्या होता है, इसका जो औसत वो कम होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दक्षिण भारत के जो पश्चिमी घाट हैं वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। इसके साथ जो पूर्वी भारत है वहाँ पे बरसात काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन जो मध्य भारत और जो उत्तरी पश्चिमी भारत है वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है। या फिर ये हम कहें कि जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यानी कि जैसे जैसलमेर है तो वहाँ पर विश्व की बहुत कम बरसात होती है। सबसे कम तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम बरसात होती है और उसका औसत केवल 10 सेंटीमीटर ही होता है, यानी कि एक वर्ष में लगभग 10 सेंटीमीटर बरसात ही होती है। इस कारण यहाँ पर क्या है, मरुस्थल बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये जो मानसून का आगमन और मानसून की वापसी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, मानसून के और आगमन और वापसी की एक प्रक्रिया है।